सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। यह यूट्यूब चैनल आपके सफलता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके सामने लाता है। आज फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुरुत्वीय त्वरण एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी से जुड़ा हुआ प्रश्न समझाते हुए आपके सामने लाते हैं। आप इस YouTube चैनल को अंतिम तक देखते रहें। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो आइए छात्र, हम लोग शुरू करते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में एकक शब्द को आपको स्पष्ट करेंगे। जिनको साइंस में समस्या होता है उनको भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। परिभाषा इसका क्या है, इसको ध्यान रखना है कि गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन। क्योंकि आप त्वरण जानते हैं, त्वरण है वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। और उसी त्वरण में एक शब्द जोड़ा गया गुरुत्वीय, कि गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु के वेग में यदि परिवर्तन होता है तो उसी परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पहला हो गया गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्व बल क्या है कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी बल लगाकर नीचे उसे खींचता है। यही बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण कौन राशि है? तो गुरुत्वीय त्वरण सदिश राशि है। सदिश राशि आपको पता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी जानकारी होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का संकेत क्या है? तो इसका संकेत है स्मॉल जी है। और गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र भी आता है, स्मॉल जी बराबर Gm/r²। जी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। और कैपिटल जी से जुड़ा हुआ आपको कई प्रश्न याद करना है कि कैपिटल जी है क्या। तो यह गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। ये कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर भी आता है कि कैपिटल जी का मान में स्थान बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होने पर, स्थान बदलने पर इसके मान में परिवर्तन हो जाता है। कैपिटल जी का मान जो है 6.67 × 10⁻⁻11। कैपिटल जी का सूत्र भी आता है Fr²/m1m2 होता है। कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है? Nm²/kg²। कैपिटल जी का बीमा भी पूछता है M−1 LQ/T−2। यह कैपिटल जी का बीमा है। कैपिटल जी का यह जो मान है आता है कि इस मान का जानकारी सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया था? तो उस विद्वान का नाम है हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। और किस तराजू से, तुला से मापा था? तो आंसर होता है मरोड़ी तुला से। तो हम लोग गुरुत्वीय त्वरण पर थे छात्र। कोई भी नया चीज आता है उससे जुड़ा हुआ तमाम जानकारी आपको उपलब्ध मैं कराता रहता हूँ। तो कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है।
m किसी भी पिंड का द्रव्यमान है। अब जैसे मान लो पृथ्वी का रहेगा तो me और r त्रिज्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता रहता है कि किसी ऊंचाई पर, मान लीजिए कोई h ऊंचाई है और वहाँ पर स्मॉल g का मान पता करना है, तब उसका सूत्र क्या होता है, g बराबर gm बटा r प्लस h स्क्वायर। किसी ऊंचाई पर, इस सब सूत्र को ध्यान रखना है। आप तमाम परीक्षा में देखिएगा सूत्र से जुड़ा हुआ भी प्रश्न आता रहता है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं छात्र। कैपिटल जी का यह जो सूत्र है, अब इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान क्या है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और पृथ्वी पर यह मान जो है कहाँ प्राप्त है, यह पृथ्वी पर 45 डिग्री अक्षांश का यह मान है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। इसी तरह से चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान क्या होता है, तो चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान 1.63 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके बाद चंद्रमा स्मॉल जी का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन प्रति किलोग्राम गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक। फिर हम लोग आगे और भी याद करेंगे इससे जुड़ा हुआ प्रश्न। आप देखते रहिए, आपको एकदम समझ में आएगा, याद भी होगा। अब आता है क्वेश्चन कि पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, तो सर्वाधिक जो है ध्रुवों पर होता है। स्मॉल जी का मान सर्वाधिक ध्रुवों पर। फिर आता है स्मॉल जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है, तो न्यूनतम विषुवत रेखा पर, न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। फिर पृथ्वी के केंद्र में जब जाते हैं तो स्मॉल जी का मान क्या हो जाता है, स्मॉल जी का मान 0 हो जाता है। और देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट किया हुआ है कि ध्रुवों पर सर्वाधिक, विषुवत रेखा पर न्यूनतम। अब प्रश्न इसी को ऐसे आता है कि यदि कोई व्यक्ति विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाता है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, तो स्मॉल जी के मान में कमी होगा, वृद्धि होगा, स्थिर रहेगा, इस तरह से। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ न्यूनतम है, यहाँ अधिकतम है, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर यदि जाते हैं तो स्मॉल जी के मान में वृद्धि होता है। और इसी को अगर उलट दें कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो स्मॉल जी के मान में कमी होता है। आगे और बढ़िए। पृथ्वी के ऊपर जाने या पृथ्वी के नीचे जाने पर स्मॉल जी के मान में क्या होता है, स्मॉल जी के मान में कमी होता है। पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ाने पर स्मॉल जी के मान में क्या होता है, स्मॉल जी के मान में कमी होता है। और घूर्णन गति घटाने पर स्मॉल जी के मान में वृद्धि होता है। इसी के लिए एक दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा कि घूर्णन गति और स्मॉल जी के मान में क्या संबंध है, तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, मतलब उल्टा संबंध है। घूर्णन गति बढ़ेगा, स्मॉल जी के मान में कमी होगा।
घूर्णन गति घटेगा, स्मॉल जी के मान में वृद्धि होता है। इसी तरह से हम लोग आगे और बढ़ते हैं कि जैसे आपको जो यहाँ याद कराया गया कि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, लेकिन एक प्रश्न आता है कि घूर्णन गति को कितना बढ़ा दिया जाए। आपको यहाँ बताया गया है कि घूर्णन गति बढ़ाने पर स्मॉल जी के मान में कमी होगा, तो घूर्णन गति कितना बढ़ा दिया जाए तो विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान 0 हो जाएगा। आता है प्रश्न कि कितना घूर्णन गति बढ़ाया जाए, तो जो घूर्णन गति है अगर उसमें 17 गुना वृद्धि कर दिया जाए, 17 गुना वृद्धि कर दिया जाए तो विषुवत रेखा पर भी स्मॉल जी का मान 0 हो जाएगा। 17 गुना, ये सब आपको प्रश्न याद रखना है। अब कभी कभी परीक्षा में आप देखिएगा कुछ काल्पनिक प्रश्न भी आते रहता है, और उस तरह का काल्पनिक प्रश्नों का चर्चा हम लोग बराबर करते रहते हैं ताकि आपका हर एक तरह का प्रश्न बने। आपको पता है भूगोल का एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन दिशा क्या है, मतलब किस दिशा में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, तो आंसर होता है पश्चिम से पूरब। अब उस काल्पनिक प्रश्न को सुनिए जो आता है कि मान लीजिए कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूमने लगे, पूरब से पश्चिम घूमने लगे तो स्मॉल जी का मान में क्या होगा, कमी, वृद्धि, पूर्ववत, तो स्मॉल जी का मान पूर्ववत रहेगा, मतलब स्मॉल जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं जो जानकारी देता हूं आपको, आप उसे आए हुए प्रश्नों से मिलाइए, आपको काफी लाभ समझ में आएगा। अभी हम लोग स्मॉल जी को और याद करा रहे हैं आगे। स्मॉल जी में आता है क्वेश्चन ऐसे कि मान लीजिए पृथ्वी का त्रिज्या है, आपको याद है ना पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, पृथ्वी का त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। अब प्रश्न है, इसको समझना है कि आता है यदि पृथ्वी के त्रिज्या को n गुना कर दिया जाए, n का मतलब क्या, नंबर, 2 गुना 3 गुना, इस तरह से n गुना कर दिया जाए तो स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा, तो स्मॉल जी का मान n² भाग हो जाता है। n गुना किया जाए तो n² भाग। अब उदाहरण से समझ लीजिए कि यदि पृथ्वी के त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, जो था पहले उसको दुगना कर दिया जाए तो n² भाग, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 4, तो कितना आ जाएगा, 1/4 भाग जो है हो जाएगा, यदि त्रिज्या को दुगना कर दिया गया। अब इसी को आप अपने और बना सकते हैं कि यदि पृथ्वी के त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो n² भाग 3² तो 9, 1/9 भाग हो जाता है। अब आपको हम निकाल के भी दिखलाएंगे। अब जैसे आपको पता है G बराबर Gm/r², ये सब सूत्र याद रखना है, आते रहता है। अब कहता है कि यदि पृथ्वी के त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो यहां देखिए Gm बटा दुगना कर दीजिए r को दुगना कर दीजिए 2r² हो गया, 2r²। अब इसके बाद और आगे बढ़िए तो स्क्वायर है तो 4r² हो गया, 4r²। Gm/r², तो अगला स्टेप पर आ गया G/4। तो आपको याद रखना है
कि यदि पृथ्वी का त्रिज्या को n गुना बढ़ा दिया जाए तो स्मॉल g का मान n स्क्वायरोमा हो जाता है। अब यहाँ पर त्रिज्या को बढ़ाने का बात किया गया था। अब आता है कि पहले त्रिज्या इतना था, कुछ भी त्रिज्या था, उसको घटा दिया गया, तब स्मॉल जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग को समझना है, याद रखना है कि यदि पृथ्वी के त्रिज्या का nवां भाग कर दिया जाए, पृथ्वी के त्रिज्या को nवां भाग कर दिया जाए तो स्मॉल जी क्या हो जाएगा, स्मॉल जी n स्क्वायर हो जाता है। स्मॉल जी क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। अब जैसे क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का त्रिज्या सिकुड़कर आधा रह जाए, आधा हो जाए, जो पहले था उसका आधा हो जाए, तो स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा, तो स्मॉल जी का मान जो है 4 गुना हो जाता है। अब इसको यहाँ पर भी आपको निकाल के दिखलाएंगे कि कैसे 4 गुना आता है। आप यहाँ पर जो है सूत्र आपको याद कराया गया है, G बराबर GM बटा R स्क्वायर। अब यहाँ पर आप जो है देखिए GM बटा R को क्या कहा गया, त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, तो आधा कर दीजिए, इसे आधा इसे हो गया। और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो GM बटा R स्क्वायर बटा 4। अब इस 4 को हम लोग ऊपर ले लेंगे, GM गुने 4 बटा R स्क्वायर, GM बटा R स्क्वायर, GM बटा R स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे, G गुने 4। मतलब कि यदि त्रिज्या को आधा किया गया तो स्मॉल जी का मान बढ़ जाता है और वह 4 गुना हो जाता है। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण से जुड़ा हुआ प्रश्न आप 1 मिनट में तेजी से याद कर लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण है क्या, गुरुत्व बल के कारण वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन। स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चंद्रमा पर कितना है 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जी का मान कहाँ है, ध्रुवों पर, सबसे कम कहाँ है, विषुवत रेखा पर। केंद्र में जाने पर स्मॉल जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। पृथ्वी के ऊपर जाए, पृथ्वी के नीचे जाए, स्मॉल जी के मान में क्या होता है, कमी होता है। पृथ्वी का घूर्णन गति के बढ़ने पर, घूर्णन गति बढ़ता है तो स्मॉल जी का मान कम जाता है, और घूर्णन गति यदि घटेगा तो स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आपने देखा छात्र, गुरुत्वीय त्वरण से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा आपके सामने किया। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगता है तो आपसे हमारा आग्रह है इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, आवश्यक सुझाव भी देते रहें। धन्यवाद।